राधे राधे साथियों। मैं आज बात करने जा रहा हूँ अपने ग्राम सभा लपरी की, जो कि जौनपुर ज़िला का एक बड़ा गांव है और जिसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और लोग जिसकी आबादी भी अच्छी खासी है साथियों। लेकिन वहाँ पर अभी एक प्रकरण चल रहा है जिसका हल नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले 4-6 महीना से वो मामला चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय पुलिस हैं वो उस मामले में समाधान लाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं, लेकिन ये मामला अब न्यायालय में जा चुका है साथियों। मैं बात कर रहा हूँ नागा बाबा की कुटिया, यानी कि अगर इसको इसकी व्याख्या की जाए तो जो नागा महाराज का कुटिया है, ठीक है, जो नागा महाराज द्वारा उनके समय बनाई गई महान श्री राम इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी, वो जो खेलने का मैदान है, खेल का मैदान है, जो तालाब है और कुछ जगह हैं जहाँ पर अभी कृषि कार्य कार्यरत है साथियों। अगर आपको बताएं, मैंने गूगल पे जाके इसको मापा था तो लगभग अंदाज़न ये लगभग 25 से 30 बीघे की ज़मीन है। और साथियों ये नेशनल हाईवे बन रहा है, जो कि आप सभी को पता है 4 लाइन बन रहा है। अगर उसके हिसाब से इसकी हम पैसों में मापन करें तो लगभग इस समय कम से कम ये 60 करोड़ की संपत्ति है और 5 साल बाद ये कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी। अब मामला इसी का है, दो पक्षों में बीच में इस समय विवाद चल रहा है और विवाद काफ़ी अच्छा चल रहा है। किसी भी प्रकार का अहिंसात्मक अभी ऐसा कुछ अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है और उम्मीद है कि ऐसा ही चलता रहेगा और एक समाधान निकल के आए, जिससे लपरी के ग्रामवासियों के लिए एक अच्छा और बढ़िया जगह मिले जहाँ पर वो जाके पूजा पाठ करें और उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाएं और वहाँ पर खेलने के लिए जाएं, क्योंकि इतना बड़ा वो क्षेत्रफल है और आसपास के गांव के भी बच्चे वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ते हैं। जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर स्कूल भी है, मंदिर भी है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ मैदान है जहाँ पर लोग खेल सकते हैं। तो आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पर अपना उसका फ़ायदा ले सकते हैं और लपरी ग्रामवासियों का तो है ही, वो लेंगे ही और लेते भी हैं। लेकिन जो मामला अभी है साथियों, दो लोग के बीच में मामला ये चल रहा है। हालांकि ये दो लोग का मामला है नहीं, ये मामला है हक, सत्य और अहिंसा का साथियों। हमारे ही गांव के श्री महाराज श्री सुरेंद्र गिरी जी, जो कि पिछले कई सालों से धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं और सारे जो धार्मिक स्थान पर वहाँ घूमने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो सेवा अब अपने ही जन्मभूमि पर सेवा देंगे, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और आसपास लोगों के लिए अपनी सेवा प्रदान करेंगे। लेकिन साथियों, जब वो सेवा देने आते हैं, सेवा देने के लिए हमें एक प्रमाणित स्थान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महाराज गिरी ने सोचा कि उनके लिए प्रमाणित स्थान, जो कि पहले जहाँ पर नागा बाबा साहब रहते थे वो प्रमाणित स्थान है। वो किसी ट्रस्ट के नाम से या किसी सोसाइटी के नाम से, ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, वहाँ से वो उसकी पुष्टि होगी, लेकिन वो उनके लिए एक प्रमाणित स्थान है। तो महाराज गिरी जाके वहाँ पर अपना आसन बनाते हैं और भी उनके जो संबंधित पुजारी हैं वो आके वहाँ पर रहना शुरू करते हैं। तब एक व्यक्ति और आते वहाँ पर,
हालांकि वो कहते हैं कि वो भी पुजारी हैं, और इस पे महाराज गिरी जी का प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है कि वो पुजारी हैं कि नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह उनके माध्यम से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, मामला यहाँ सिर्फ पुजारी और भक्त की नहीं है। मामला यहाँ पर चला आया है कि वो अपना हक जताने लगे हैं। हक किस चीज़ का? सिर्फ उस मंदिर के पुजारी होने का हक नहीं। वो बात कर रहे हैं जो हम जिस 25 बीघे की बात 25-30 बीघे की बात कर रहे हैं, उस पूरे 25-30 बीघे की मालिकाना हक वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो नागा बाबा थे उनके नाम ये वसीयत करके चले गए हैं। हालांकि दोस्तों, साथियों, जो कि ये माना जाता है और ये जो अपनी न्याय पुस्तिका है, जो भारत का संविधान है, कि जब भी कोई ट्रस्ट या कोई भी सोसाइटी का गठन होता है, उसका लाभ किसी भी तरीके से किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति के नाम वो पूरी संपत्ति नहीं किया जा सकता। हालांकि श्री ललन यादव जी अभी इसी चीज़ का वो मांग कर रहे हैं और मामला न्यायालय में है। साथियों, आज श्री सुरेंद्र गिरी जी जो कि पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं उस हक को बचाने में, आज हिंसात्मक रूप से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कानून का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ सुरेंद्र गिरी जी का नहीं है, बात है ये लपरी के उच्च क्षेत्रफल का, जो क्षेत्रफल समाज के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, अपने धर्म के लिए है। हम धर्म की बात ना करके ये जो सत्य की लड़ाई सुरेंद्र जी लड़ रहे हैं, अगर इनके साथ हम लोग नहीं आते हैं, उस गांव के लोग नहीं आते हैं जिस गांव का ये हक है, अगर वो नहीं आएंगे तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। जो कि महाराज गिरी जी इस समय पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक का जो रुझान है उसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग ही इसमें लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, ये किसी लपरी जो ग्राम सभा है, ये सभी जाति के लोग रहते हैं। जाति शब्द का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर इसको सिर्फ धर्म से लोग जोड़ेंगे तो और भी हमारे भाई रहते हैं हमारे गांव में, तो वो उनके धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन उनकी भी सहयोग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके भी पूर्वज सबने वो ज़मीन नागा बाबा को दिया था लपरी ग्राम सभा के वासियों के उत्थान के लिए, ताकि उनके बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ें, उनके लोग वहाँ पर जाके पूजा पाठ करें, उनके बच्चे वहाँ पर जाके खेलें। लेकिन आज ये मामला, और आसपास के भी जो गांव हैं उनके भी बच्चे इसी संदर्भ में सारे फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन आज कोई अकेला व्यक्ति आता है और उस पर अपना अधिकार जमाता है और महाराज गिरी के साथ अभ्रतता भी करता है, लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप लगातार मैं वीडियो में देख रहा हूँ उनके साथ क्या 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 हो रहा है। ये सारी चीज़ें हिंसात्मक रूप से उनके साथ चल रही है। मैं अपने ग्राम वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज गिरी जी का आप अहिंसात्मक रूप से सहयोग करिए, और जब तक आप उनका सहयोग नहीं करोगे तब तक वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। हालांकि सत्य की और अहिंसा की हमेशा जीत होती है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ग्रामवासियों, प्यारे ग्रामवासियों, अगर महाराज सुरेंद्र गिरी जी का अभी आप सहयोग करते हो, आज के डेट में करते हो, कल से करना शुरू कर देते हो, तो साथियों इस चीज़ को आप लिख के ले लीजिए कि हमारा ये जीत है। महाराज गिरी जी का सिर्फ जीत नहीं है, वहाँ पर जो 4 महाराज लोग आके हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ उनकी जीत नहीं है, पूरे लपरी ग्राम सभा की जीत है। और आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके बच्चों की जीत है, जो बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, सबके लिए जीत है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति वहाँ पर आके बोलता है कि सिर्फ मेरा हक है, मेरे नाम वसीयत कर दी गई। भाई ट्रस्ट और सोसाइटी की ज़मीन आपके नाम कैसे किया जा सकता है? और बस आप कुछ जाके कोई पेपर ला कर आप दिखा देते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे नाम हो गई है। तो साथियों, ये धर्म की बात नहीं है, ये बात हक की बात है, सत्य की बात है। सत्य और अपने हक के लिए हमेशा हमें लड़ना चाहिए। अगर ये चीज़ हम लड़ेंगे नहीं तो
आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो हमसे घृणा करेगी, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जब उनको ये पता चलेगा ये 25-30 बीघे की जो ज़मीन थी, उनके पढ़ने की ज़मीन थी, उनकी पूजा करने की ज़मीन थी, उनको खेलने के लिए ज़मीन था, उनके लिए तालाब था, वो ज़मीन किसी व्यक्ति ने बस हड़प लिया। क्यों हड़प लिया? क्योंकि जो महाराज उसके लिए लड़ाई लड़े थे उनका कोई सहयोग करने नहीं आया, इसलिए उसकी जीत हो गई। हालांकि ये जीत उनकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे महाराज गिरी पे पूरा भरोसा है, महाराज सुरेंद्र जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि ये जीत वो जीत हासिल करके ही रहेंगे। जो व्यक्ति पूरा अपना घर परिवार छोड़ के हमारे सेवा में करने के लिए आ गया, अगर हम उसका सहयोग नहीं कर सकते साथियों, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अहिंसात्मक रूप से, मतलब कि बिना किसी से बदतमीजी किए, बिना किसी से हाथापाई किए, बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी से गाली गलौज किए, जो भारत का कानून कहता है, जो भारत का संविधान कहता है, जो एक समाज के हित के लिए कार्य हो सकते हैं, वो सब चीज़ें लपरी ग्राम सभा वासियों को करना चाहिए। जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको भी करना चाहिए, ताकि उस ज़मीन को बचाया जा सके। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हक के लिए, सत्य के लिए। अगर उस पर वो व्यक्ति अपना हक जमा लेता है तो साथियों इस सबकी हार होगी, ये सबके मुंह पे तमाचा होगा। इसलिए सत्य के लिए अहिंसात्मक रूप से हमें लड़ाई अपने हक के लिए लड़ना है साथियों। जो भी सहयोग होगा वो सहयोग हम सब मिलके करेंगे, ताकि हमारी सत्य की लड़ाई हमारे हक में हो। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि जिस ज़मीन की बात हो रही है वो ज़मीन लोगों की भलाई के लिए है, आने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए है, बच्चों को खेलने के लिए है, ना कि किसी का उसका कोई व्यक्तिगत अपना ये बताए कि ये हमारी ज़मीन है और उसका वो व्यक्तिगत रूप से लाभ ले। तो साथियों आपसे निवेदन है कि इस लड़ाई में आप महाराज सुरेंद्र गिरी जी का सहयोग करिए, धर्म का सहयोग करिए, सत्य के लिए अपनी सत्य की जीत के लिए अपना सहयोग करिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।